हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। मीन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम वहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं क्या, ये बॉडी द स्टेट ऑफ रेस्ट, के बॉडी रेस्ट में है और क्या है, मोशन में है, मोशन ऑफ बॉडी। तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास जेड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन कि जहाँ से एक बंदा ऑब्जर्वेशन करता है। लेट्स सपोज एक बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है, और यहाँ से बंदा ऑब्जर्वेशन करता है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता है, इस बॉडी को ऑब्जर्व करता है। तो ये जो बॉडी यहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है, इस बॉडी की इस पोजीशन को, ये जहाँ पे ये खड़ा है, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल एक बॉडी चेयर पे है, सी चेयर पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, ये फ्लाई हो रहा है। तो ये जो चेयर है, ये चेयर इसके लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये एक बॉडी यहाँ से, एक बॉडी इस पॉइंट पे खड़ा है, तो यहाँ से इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये बॉडी इसके लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारे पास जो सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं कि बॉडी का पोजीशन क्या है, सही है, हम मेजरमेंट करते हैं। तो वो सिस्टम या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं, इसको कहते क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम गाड़ी में बैठ के कोई चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो बाहर, तो गाड़ी आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके कितने हमारे पास टाइप है, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल आपने पढ़ा है, इनर्शिया से निकला है, इनर्शिया। कभी कभी इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस होता है। क्या मतलब इसका, वो फ्रेम जो जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस है या न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस है, इसका क्या मतलब है। लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है, लॉ ऑफ इनर्शिया मीन या न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि एक बॉडी पे फोर्स ज़ीरो है, तो क्या ज़ीरो होगा, एक बॉडी पे फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक बॉडी पे टार्क ज़ीरो है, आई इंटू एल्फा, टार्क ज़ीरो है, तो क्या ज़ीरो होगा, एक बॉडी पे फोर्स ज़ीरो है और एक बॉडी पे टार्क ज़ीरो है। जब एक बॉडी पे फोर्स ज़ीरो है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे ए ज़ीरो होगा, और जब बॉडी पे टार्क ज़ीरो है तो इसमें एल्फा ज़ीरो होगा, ये दोनों ज़ीरो होगा। और जब ये दोनों ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, कि इसका वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी
या एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी बॉडी का, वो हमारे पास क्या है, या तो ज़ीरो है, मीन बॉडी रेस्ट में है, सही है। या बॉडी का लीनियर वेलोसिटी या बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सही है। इसका मतलब है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, जिस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस है। क्या मतलब है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद लीनियर वेलोसिटी या विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ऐसा फ्रेम या तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सही है। ये बॉडी क्या है, लेट सपोज ये बॉडी इस पॉइंट पे रेस्ट में है। जब ये बॉडी रेस्ट में इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो बॉडी यहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है और ये रेस्ट में है, तो हम कहते हैं ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये बॉडी का वेलोसिटी ज़ीरो है, इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये बॉडी जहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है तो ये इसके लिए रेस्ट में है। एक बॉडी लेट सपोज कार में बैठा हुआ है, एक गाड़ी रेस्ट में है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका लीनियर भी ज़ीरो है, और यहाँ से एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, गाड़ी से, क्योंकि ये गाड़ी से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये गाड़ी रेस्ट में, तो ये गाड़ी इसके लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। तो हम जहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं और वहाँ पे हम वो ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में है या मोशन कर रहा है। अगर ये गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम कहते हैं ये भी इनर्शियल फ्रेम है। तो एक ऑब्जर्वर है जहाँ से वो ऑब्जर्वेशन करता है, तो अगर वो रेस्ट में है तो फिर भी वो इनर्शियल फ्रेम है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है फिर भी इनर्शियल फ्रेम है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों केस में हुआ वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, ये बेस ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस है, सही है। और जब हम आगे जाएंगे इनर्शियल फ्रेम में, और जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे इसके बाद जो टॉपिक है, तो उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कौन सा फ्रेम कंसीडर करेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉट नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम जब भी इसकी बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि इसको इनर्शियल फ्रेम को, तो ये वैलिड है इन इनर्शियल फ्रेम में। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल, इसमें न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन लॉ इज नॉट वैलिड, तो उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल। न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है, मीन बॉडी पे F इज इक्वल टू एम है, बॉडी पे फोर्स ज़ीरो नहीं है, बॉडी पे टार्क ज़ीरो नहीं है। जब टार्क ज़ीरो नहीं है, फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा, लीनियर वेलोसिटी भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा टार्क की वजह से, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, मीन नॉट एट रेस्ट। तो इनर्शियल फ्रेम जो होता है नॉन इनर्शियल, वो रेस्ट में नहीं हो सकता है, मीन V एंड ओमेगा दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म, ना रेस्ट में होगा ना यूनिफॉर्म में, क्योंकि न्यूटन लॉ इसमें वैलिड नहीं है। तो मीन ऐसा फ्रेम जो क्या है, एक्सेलरेटिंग इन
एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। इसमें क्या कहते हैं, इसको फ्रेम ऑफ क्या है, रेफरेंस है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेट होता है और डिक्सेलरेट होता है। मीन अगर एक गाड़ी में है और ये गाड़ी के जो वेलोसिटी है कभी क्या होता है, कभी इंक्रीज होता है और कभी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये बर्ड यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो हमारे पास कार है, ये हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल है। सही है। इस तरह हम फैन को स्टार्ट करते हैं, जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो ये स्पीड अप होता है, इसका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। सही है। और जब ये स्पीड अप हो रहा है तो इस केस में ये फैन जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, रोटेटिंग ऑफ क्या है, रोटेटिंग ऑफ अर्थ है। क्योंकि अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है। इज सपोज टू बी इनर्शियल फ्रेम। इसको सपोज किया है कि ये हमारे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। क्यों? हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारे पास मिलेगा W इज इक्वल टू वी बाई आर। अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका एंगुलर स्पीड बहुत कम है। सी, इसका जो एंगुलर स्पीड है ये बहुत कम है, बहुत कम है, स्लोली मोशन कर रहा है। इतना कम है कि हमें क्या फील हो रहा है, यूनिफॉर्म फील हो रहा है। सही है। और हमें इस तरह फील हो रहा है कि इसमें ए हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। मीन एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है। तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, लेकिन एक्चुअल इस तरह नहीं है। सही है। आर ज़्यादा है तो हमें स्पीड जो अर्थ हमें क्या फील होता है, इस तरह फील हो रहा है कि ये मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मोशन कर रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि इसका आर ज़्यादा है, इसका एंगुलर स्पीड बहुत कम है। इतना कम है कि इसमें ए हमारे पास क्या है, हम कहते हैं इसमें ओमेगा इज इक्वल टू सो ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास टार्क विल बी इक्वल टू आई एल्फा विल बी ज़ीरो। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो इन टर्म ऑफ टार्क। न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है। तो हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल आप क्या है, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं कि अर्थ की जो हमारे पास ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन एक्चुअली ये इनर्शियल फ्रेम हमारे पास नहीं है।